हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। कैसे हो लाडलो, हो रही है पढ़ाई? चलिए। आज अगेन हम हमारी इस पढ़ाई के पूरी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट कंसेप्ट, जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था उसका लास्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हमारे चैप्टर हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे और फिर अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। देखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड का है, सीबीएसई 2019, और ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। लीना और रोहित दो पार्टनर है, 3:10 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 की। इसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज है। ठीक है, हम देखेंगे भी। फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मनोज न्यू पार्टनर आता है फॉर 1/5 शेयर के लिए। मनोज 80,000 रुपए प्रीमियम लेके आ रहा है गुडविल के लिए और प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर कैपिटल लेके आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर हिज कैपिटल। चलिए, 10% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट and claim for workman compensation is rupees 40,000. Stock is overvalued by rupees 16,000. New profit sharing ratio is 5:3:2. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. तो हमें ये काम करना है। ठीक है जी। चलिए, मेरे पास जगह कम है तो आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रब कर दूंगा लिख के। ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हम लोग निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर देखते हैं लीना का सैक्रिफाइस क्या है। लीनाज सैक्रिफाइस, तो लीना का ओल्ड रेशियो था 3/5, इसका न्यू रेशियो है 5/10। इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/10। लीना का सेक्रीफाइस है 1/10। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोहित बाबा का सेक्रीफाइस देखते हैं। रोहित सेक्रीफाइस 2/5 ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है 3/10। 3/10। इसका सेक्रीफाइस भी आ जाएगा हमारा 10 4 - 3 = 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर आ जाता है 1:1। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी रब करूंगा इसको। मैं रब कर रहा हूं सर इसको। चलो भाई, तो ये एक सिंपल सी बात जो आप लोग जानते ही हो, सबसे पहला काम हम करते ही है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद अब हम बना लेते हैं हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। बहुत बढ़िया बच्चों, जो बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट मेरे पास। ये आपका बना रहे हैं हम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बताओ लाडलो कैसे बनाएं? सिंपल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल सर। इससे इजी क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट ही तो है ये। बहुत बढ़िया बात, आता है आप लोगों को यार, आता है, आ गया, सब कुछ आता है आपको। आप लोग तो कॉमर्स के महापंडितों में तो जबरदस्ती लगा हुआ हूँ यार। चलिए बनाते हैं दोस्त। रिवोल्यूशन के पॉइंट अगर हम देखें तो ये तो कुछ नहीं है, ये सेकंड वाला भी नहीं है, ये थर्ड वाला भी 10% जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना में प्रोविजन फॉर बैड डेट में रिवोल्यूशन का पॉइंट नहीं है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 40,000 रुपीज। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 40,000। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है यहाँ पे। तो लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिख रहा। दैट मींस पूरा का पूरा क्लेम न्यू है, रिजर्व है नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अभी बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 40,000 रुपए का हमने बना दिया रिवोल्यूशन से। ठीक है जी, ये काम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय रुपीज 16,000। ओवरवैल्यूड का मतलब जो स्टॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे 1,46,000, ये बेसिकली आपने ओवरवैल्यू कर रखा है 16,000 से। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1,30,000 है, तो इसको कम करना है तो कम कर देंगे भाई। रिवोल्यूशन अकाउंट टू स्टॉक 16,000
और कुछ भी रिवोल्यूशन के पार्ट में यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अब ये हो जाएगा हमारा रिवोल्यूशन का लॉस जो हम बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भैया लीना है एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर है हमारा रोहित, इसके अंदर बांट देंगे रिवोल्यूशन का लॉस जो कि हमारा है 56,000 रुपीज। तो लो दोस्त ये 56,000 रुपये हम बांट देते हैं। ये रेशियो जो है यहाँ पर क्या रहेगा 3:2। तो 56,000 का 3/5 हो जाएगा लीना का, 56,000 का 2/5 हो जाएगा रोहित का। तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो ये देख लेते हैं सर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 30,000 कितना हो जाएगा 6,000। एक सेकंड से कर देता हूँ यार, कैलकुलेटर यूज कर लूंगा ना, मेरे को तो बस्ती लफड़े क्यों करने हैं, इजी काम करूंगा मैं। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं कर सकता हूँ आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड में आपको कैलसी अलाउड नहीं है। तो आपको भैया यूज नहीं करना है कैलकुलेटर। आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो पेपर में लिख के, ठीक है। तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक बार यहाँ पर कहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस एक का है 33,600 एंड दूसरे का है 22,400, ठीक है। चलिए तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए रब कर दीजिए सर। तो कर दिया हमने रब। अब बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जो है एक नया कह सकते हो आप मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो समझना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए लीना रोहित और हमारा मनोज बाबू, ठीक है। ये हो गया लीना रोहित मनोज पार्टिकुलर डेबिट, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये गिवन है 160 एंड 140, ये काम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पहली चर्चा हुई है कि सबसे पहला काम ये करेंगे बैलेंस शीट को साफ करेंगे। बैलेंस शीट में देखते हैं एसेट साइड में कोई लॉस है क्या। सो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है। दूसरा हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है क्या। तो वी फाइंड जनरल रिजर्व हियर, वी फाइंड जनरल रिजर्व हियर। अब ये जनरल रिजर्व है 50,000 का, जनरल रिजर्व कितना है 50,000 का। 10% ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर बेड डेट में, 10% ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर बेड डेट में। तो 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट में, बच जाएगा 45,000। अब इसका क्या करना है, इसको हम बांट देंगे। जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं इसको अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो जनरल रिजर्व तो 45,000 बचा, ये 45,000 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, ये हो जाएगा 27,000 और 18,000, ये बांट दिया सर। तो बैलेंस शीट हमारी ऑल क्लियर है। इसके बाद हमने काम किया था रिवोल्यूशन का, तो रिवोल्यूशन का लॉस डाल देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,600 एंड 22,400, ये हमने डाल दिया। इसके बाद जो है मनोज प्रीमियम फॉर गुडविल ले गए 80,000 रुपीज, इसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने 1:1 फाइंड आउट कर लिया था वर्किंग नोट में, वो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने दे दिया। अब ऐसा कुछ भी और नहीं बचा जो पार्टनर्स को देना देना हो, ठीक है। अब करना क्या है, अब तो मनोज भैया को जो है अपनी नई कैपिटल लेके आनी है। उसके लिए हम एक बार इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बच्चों। हो जाएगा 41, 180, 190, 198, 2,27,000, 198,
227। तो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपके पास डाटा है, मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, बार बार कह रहा हूँ, आदत मत डालो कैलसी की गलती से भी। तो 175 600, मुझे टाइम बचाना है भैया, मैं फटाफट कर देता हूँ वरना क्लास लंबी हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे। 2,27,000 माइनस 600 193 400। तो दोस्त ये आ गई आपकी यहाँ पे कैपिटल लीना और रोहित की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 193 400 175 600 और ये ऐसे करके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ने कहा कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा कौन? रोहित, सॉरी मनोज, ठीक है, मनोज न्यू पार्टनर मनोज। तो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल ब्रॉट इन बाय मनोज, इसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मनोज आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। मनोज का शेयर क्या है? 1/5। तो शेयर बच गया किसके लिए? लीना और रोहित के लिए 4/5। मेरे पास जगह कम है, सो आई थॉट कि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। इसको मैं रद्द कर देता हूँ, इसको मैं रद्द कर देता हूँ, मेरे पास जगह का इशू रहेगा, स्पेस नहीं है। तो मैं आपको ये वर्किंग नोट ऊपर बना के दिखाता हूँ जो आपको बनाना है, ठीक है। जगह कम है तो उस हिसाब से मैं जगह को रिप्लेस करूंगा, छोटा छोटा लिखूंगा, आप सुनते जरूर जाना ढंग से। कैलकुलेशन ऑफ मनोज कैपिटल, ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग हुई वर्किंग नोट की। नाउ मनोज शेयर इज 1/5, शेयर लेफ्ट फॉर लीना एंड रोहित 1 minus 1/5 equals to 4/5. Combined capital of Leena and Rohit for 4/5 शेयर। इनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है? किसकी? लीना की और रोहित की 4/5 शेयर के लिए। वो हम इनको जोड़ देंगे, 193 400 प्लस 175, ये आ जाएगा 193 400 प्लस 175 600। तो ये कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी इनकी 369,000। आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर सॉरी यार, मेरे पास ना जगह की कमी है, ठीक है। तो आप थोड़ा मैनेज करना है इसको, छोटा सा वर्किंग नोट है। तो ये कैपिटल हो गई कंबाइंड कैपिटल लीना और रोहित की 4/5 शेयर। तो फिर फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? नाउ फर्म्स कैपिटल शैल बी, फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? फर्म की कैपिटल हो जाएगी 369 मल्टीप्लाई बाय 5/4। फर्म की कैपिटल क्या आएगी? 369,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो 369 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगी 461,250, 461,250। ये फर्म की कैपिटल निकाल ली हमने। अब क्या कर लिया हमने? फर्म की कैपिटल निकाल ली। अब हम करेंगे इसकी मनोज की कैपिटल। तो मनोज कैपिटल इक्वल्स टू 461,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये हो जाएगा आपका बच्चों 92,250। इतना पैसा मनोज को कैपिटल के लिए लेके आना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग कि ये जगह कम है, छोटा छोटा मैंने लिखा है, पर सॉरी यार, प्लीज काम चलाना आप लोग, है ना, गुस्सा मत करना। सो मनोज का कैपिटल हो गया 92,250 ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। तो हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। उस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे और फिर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। तो इस सीक्वेंस में सारा काम चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बाय कैश अकाउंट 92,250 और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। 92,250 175 600 193 400 और यहाँ पर हम इसको बैलेंस कैरी डाउन करके ऐसे प्रेजेंट कर देंगे 175 600
193,400. टू बैलेंस carried down 193,400, 175,600 and 92,250. ठीक है जी। तो आपका जो है यहां पर इस तरह से खत्म हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि मैं इसको रब कर सकूं। तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। क्या बनानी है भैया? हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो जाएगा और आपको मजेदार 6 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ऐसा छोटा सा ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है चीजों का। एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, उसी में काम करना है। अब यहां पर एक चीज और, अभी बैलेंस शीट में कैश की वजह 42,000, तो कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो हम एक वर्किंग नोट नंबर 3 बना देंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश। ठीक है, सो ओपनिंग कैश हमारे पास है 42,000, प्लस करेंगे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 एंड इसमें प्लस करेंगे मनोज भाई की कैपिटल, मनोज कैपिटल 92,250 और हमारा आंसर निकल जाएगा। सो 9 8 17 4 21 2 लाख 214,250। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। और वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। आप ये समझिएगा वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं आपको फुल मार्क्स अचीव करने में। ठीक है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का जहां तक हो सके वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। अब बना देंगे भैया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 of 4 and 18। चलिए ये बैलेंस शीट बनाएंगे, छोटी सी बैलेंस शीट है, ये बन जाएगी ऐसे। ये लो ये लो ये लो भैया, ये लो एसेट्स लायबिलिटीज। सबसे पहले कैश, तो कैश के लिए हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 3, ये इसमें मेंशन कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 214,250। ठीक है जी, ये कैश लिख दिया। फिर बात करेंगे डेटर्स की, तो डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स जो थे वो हमारे पास थे 132 और हमने प्रोविजन पहले से था, पहले से ही प्रोविजन जो था वो कितना था, प्रोविजन फॉर बैड डेट था 2,000 रुपए। अब इसमें 5,000 रुपए जनरल रिजर्व से हमने और ट्रांसफर किए थे, तो प्रोविजन हो जाएगा 7,000 रुपए। तो 7,000 प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज जो है 125 डेटर्स बच जाएंगे। देन स्टॉक की बात करें, स्टॉक रिवैल्यू हुआ था, अब स्टॉक की वैल्यू है 1,30,000। देन प्लांट एंड मशीनरी, इसमें कोई चेंज नहीं है, 150। नाउ इन लाइब्रेरी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, उनमें भी कोई चेंज नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, वो 80,000 के एज इट इज आ गए। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी एज इट इज आ जाएंगे हमारे 38,000 रुपीज के। एंड देन आ जाएगा जनरल रिजर्व जो कि अब नहीं है, खत्म हो चुका, बांट चुके हम। देन आएगा एक नई लाइबिलिटी आएगी, वो आएगी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये हमने एक नई लाइबिलिटी बनाई थी 40,000 रुपीज की। ठीक है, 40,000, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देन इसके बाद आएंगे कैपिटल बैलेंस, तो कैपिटल लिख देंगे हम लीना, रोहित और मनोज भाई की, जो कि यहाँ पर हम देख लेंगे 193,400 प्लस इसमें हो जाएगा 175,600 और 92,250। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 461,250। ये करके हम बैलेंस शीट का टोटल लगा देंगे, दोनों साइड मैच करनी चाहिए। मेरे पास कैलकुलेटर है अगेन, तो मैं तो फटाफट कर दूंगा, आप लोग रजिस्टर में चेक करा करो चीजें कैलकुलेट करके।
619250, इधर आ जाएगा 214250 प्लस 125 619250। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हमने यहाँ पर कर लिया है। सो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ ही कंसेप्ट खत्म हुआ या चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने अगेन वही हमारी सारी बातें पढ़ी जो लगभग सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, एंड देन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर दैट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करना, एंड फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो लगभग टॉपिक्स कॉमन है, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। एक जगह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, उससे हम लोगों को गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना पड़ता था। यहाँ पर जो है एडमिशन में एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है। जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन चैप्टर बड़ा ही इजी था, सिंपल था, खत्म हो गया। अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आने वाले वीडियोस में। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज मेंशन कीजिएगा। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।